नमस्कार मित्रों, प्रणाम आप सभी को। आज हम बात करेंगे 16 सोमवार। पिछली वीडियो में हमने सोमवार व्रत कथा बताई आपको। आज 16 सोमवार व्रत। मित्रों, व्रत का तरीका वही है। अमूमन जो व्रत रखे जाते हैं, फल इत्यादि आप ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं और तीसरे पहर में आप भोजन कर सकते। शिव का नाम, शिव का ध्यान ही मन में होना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। किसी भी ऐसे व्यसनों में नहीं जाना चाहिए, न व्यसन में हमारा ध्यान होना चाहिए। इन सबको त्याग करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान अगर आप करते हैं तो आपकी जो कामना है या जिस कामना के लिए आप यह व्रत रख रहे हैं, अवश्य आपकी वह पूर्ण हो। अब बात करते हैं 16 सोमवार। 16 सोमवार मित्रों, इसमें एक कथा आती है कि एक बार की बात है कि शिव और पार्वती मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे थे। तो एक अमरावती नाम का जो एक नगर है, वहाँ की राजा ने एक बहुत बड़ा शिवालय बनाया, जिसको बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया था और बहुत अच्छी तरीके से उसका देख रेख किया जाता था। पंडित जी वहाँ रहते थे। तो शिव और पार्वती जी ने वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने निश्चित किया कि हम यहाँ पे कुछ दिन रहेंगे। उस मंदिर में वो रहने लग गए। एक दिन की बात है कि पार्वती जी के मन में आया कि हम एक खेल खेलते हैं जिसका नाम चौसर खेल होता है। उस खेल को खेलते हैं। खेलते खेलते पार्वती जी ने बातों बातों में पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी, इस खेल में कौन जीतेगा? तो कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ा अपना और जग में होई हंसाए। लेकिन पंडित जी तो धर्म संकट में पड़ गए। किसके लिए बोलूं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा? लेकिन भोलेनाथ से प्रेम करते थे ज्यादा और सीधे पंडित जी ने बोल दिया, आप इस खेल में तो भोलेनाथ ही जीतेंगे। और खेल आगे चलता रहा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भोलेनाथ हार गए और पार्वती जी जीत गई इस खेल में, जिससे पार्वती जी को क्रोध आया और कहा, तुमने असत्य वचन बोला, बिना देखे भाले तुमने यह निश्चित कर दिया कि पार्वती जी हार जाएगी, इसलिए जाओ तुम कुष्ठ रोगी हो जाओ। और कुछ दिनों बाद भोलेनाथ पार्वती जी वहाँ से अपने कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े और समय आने पर यह पंडित जी इसको कुष्ठ रोग हो गया, जिसके कारण से राजा ने इसको मंदिर से बाहर कर दिया और कहा कि आज से तुम इस मंदिर की देख रेख नहीं करो। और उन्होंने कोई दूसरा पुजारी वहाँ पे नियुक्त कर दिया। अब यही पुजारी जिसको कुष्ठ रोग हो गया, वह मंदिर की सीढ़ियों में भीख मांगने लग गया। एक बार की बात है कि स्वर्ग लोक से कुछ अप्सराएं आई थी उस मंदिर में। उन्होंने उस पंडित जी को देखा और उसका हाल पूछा और कहा कि तुम्हें यह कुष्ठ रोग किस पाप के कारण हुआ? तो पंडित जी ने कहा, मैं किसी समय इस मंदिर का पुजारी था, लेकिन सारा वृतांत बताया कि एक बार जो है इस प्रकार से पार्वती जी ने मुझसे पूछा और मैंने बिना विचारे ही पार्वती जी को हरने का वचन दे दिया, जिससे क्रोध में आकर के पार्वती जी ने मुझे श्राप दे दिया। अप्सराओं ने कहा कि आप इसका निवारण के लिए 16 सोमवार का व्रत करना और 17वें सोमवार में आप इसका उद्यापन कर लेना। और उनकी विधि अनुसार पुजारी जी ने इस व्रत को किया और धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ की कृपा से इसका कुष्ठ रोग सही हो गया। जैसे ही इसका कुष्ठ रोग सही हुआ तो राजा ने इसको पुनः उसी मंदिर में पुजारी रखा। कुछ दिनों बाद शिव और पार्वती घूमते घूमते उसी मंदिर में आ गए और देखा कि उस मंदिर में पुजारी जो पहले था वही बैठा हुआ है। तब पार्वती जी ने इस पुजारी से पूछा कि तुम्हारा यह कुष्ठ रोग कैसे समाप्त? तब पुजारी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से मेरा यह कुष्ठ रोग सही हो। पार्वती जी ने इस पूरी कथा को सुना और इसका विधान पूछा और उसके बाद अपने लोग को चले। इस बात के पार्वती जी के मन में बहुत उत्साह हुई और इन्होंने भी 16 सोमवार का व्रत। और इस 16 सोमवार व्रत के प्रभाव से पार्वती जी से एक बार कार्तिक जी रूठ गए थे और उनसे दूर चले गए। और इस व्रत के प्रभाव से कार्तिक जी पुनः वापिस आए। जब कार्तिकेय जी ने माँ पार्वती से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि जिससे मेरा मन बदल गया, तो पार्वती जी ने कहा, मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से तुम पुनः लौट आए। पार्वती जी से सुनकर के कार्तिक जी के मन में भी आया, क्योंकि इनके एक मित्र थे ब्रह्मदत्त नाम के और उनसे रूठ करके चले गए थे दूर कहीं विदेश। इन्होंने भी इस 16 सोमवार की व्रत कथा की और 16 सोमवार तक व्रत की, जिसके प्रभाव से इनका जो मित्र है इनसे पुनः मिलने आ गया। यह दोनों बड़े ही खुश हुए और बातों बातों में इनके मित्र ने पूछा कि तुमने ऐसा क्या यज्ञ तप किया कि मैं पुनः तुम्हारे पास आ गया? तो कार्तिकेय जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत रखा, जिस व्रत के प्रभाव से तुम मुझे पुनः मिल गए। तो इस मित्र ने भी, जो ब्रह्मदत्त नाम का था, इसने भी इस व्रत को किया और 16 सोमवार का व्रत रख करके कुछ समय बाद यह कहीं भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते वह एक ऐसी नगरी में पहुंचा जिस नगरी में एक राजा अपनी कन्या का स्वयंवर कर रहा था। स्वयंवर देखने के लिए इसके मन में भी, ये ब्रह्मदत्त नाम का जो बालक था, इसके मन में भी विचार आया, मैं भी देखने जाता हूँ। उसमें स्वयंवर में गया तो वहाँ क्या देखता है कि एक हाथी अपनी सूंड पे माला लेकर के सभी राजाओं के सामने घूम रहा है
और घूमते घूमते वह माला उसने उस बालक ब्रह्मदत्त नाम के बालक के गले में डाल दी, जिससे राजा ने अपनी जो राजकुमारी थी, कन्या थी, उसका विवाह इस ब्रह्मदत्त के साथ कर दिया। राजकुमारी का नाम गुंजन था और ब्रह्मदत्त और गुंजन खुशी खुशहाल अपना जीवन यापन करने लग गए। लेकिन एक दिन गुंजन ने पूछा कि आपने ऐसा क्या तप व्रत किया था जिससे मैं तुम्हें प्राप्त हुई? तो ब्रह्मदत्त ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। उसकी कथा के अनुसार और इस व्रत का विधि सुन करके इस गुंजन ने भी, राजकुमारी गुंजन ने भी इस व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से इन्होंने किस कामना के लिए किया था? अपनी संतान की कामना के लिए। और उस व्रत के प्रभाव से इनकी एक पुत्र को प्राप्त इनको मिला और जिसका नाम गोपाल। गोपाल धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन उसने माता से पूछा, गुंजन से, माँ आपने कैसा व्रत और तप किया कि मैं आपको मिला? तो इसने कहा, मैंने तुम्हें प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ का जो 16 सोमवार का व्रत है उसको किया, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर के मुझे पुत्र रूप में तुम्हें दिया। गोपाल ने भी अपनी माता से इस व्रत के विषय में सब कुछ पूछ करके इस व्रत को किया। और एक दिन की बात है, कोई राजा, वहाँ भी वही स्थिति थी, इसने अपने मन में विचार किया कि मेरी उम्र तो अभी 16 वर्ष है, अभी तो मैं राजा नहीं बनूंगा, लेकिन क्या प्रभु भोलेनाथ मुझे राजा बना सकते हैं इस 16 वर्ष की उम्र में? लेकिन प्रभु की कृपा, भगवान क्या न कर, इसकी भक्ति को देख करके और इस व्रत के तप को देख करके भगवान भोलेनाथ ने पे कृपा की। एक राजा की कन्या का विवाह होने जा रहा था। उस स्वयंवर में यह गोपाल नाम का बालक पहुंच गया और उस स्वयंवर में इसको वर्ण किया गया। उसका नाम मंगला था। इनकी शादी हो गई, बड़े अच्छे से जीवन यापन करने लग गए। जब गोपाल ने सोचा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत तो रखा, अब मैंने इसका उद्यापन करना है, तो 17वें सोमवार के दिन यह उद्यापन की तैयारी करने लगा और अपनी पत्नी मंगला से कहा कि आप जो है शिव मंदिर में आ जाना। लेकिन मंगला को इन बातों पे विश्वास नहीं। उसने अपने नौकर चाकरों के हाथ जो उद्यापन का सामान था उसको भिजवा दिया, लेकिन स्वयं नहीं। गोपाल ने व्रत का पूरा उद्यापन किया, पूजा किया और पूजा होते ही आकाशवाणी हुई, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के उद्यापन में यह शामिल नहीं हुई और इस पे विश्वास नहीं किया तो भोलेनाथ रुष्ट। उस समय आकाशवाणी हुआ करती थी और आकाशवाणी हुई कि जो तेरी यह रानी है यह तुम्हारे राज्य के लिए और तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसका परित्याग कर दो। तो आकाशवाणी के अनुसार राजा गोपाल ने इस मंगला का परित्याग कर दिया। जैसे ही ये अपने राज्य को छोड़ करके चली गई तो जहाँ भी जाती वहाँ अपशगुन हो जाता। यहाँ किसी तेली के घर में गई, लेकिन उसके जो तेल के मटके थे सारे फूट गए, जिससे इस तेली ने भी इसको भगा दिया। जिस पेड़ के नीचे बैठती थी उस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते। जहाँ यह पानी पीने लगती वहाँ सब कीचड़ ही कीचड़ पानी बन जाता। तो इस दशा को देख करके को बहुत ग्लानि हुई और यहाँ परेशान होने लगी। भटकते भटकते ये किसी मंदिर में चली गई। वहाँ पे पुजारियों से अपना दुखड़ा सुनाया। तब पुजारियों ने इसको कहा कि आप 16 सोमवार का व्रत रखें, जिसके रखने से तुम्हारे सब दुखों का निवारण हो जाएगा। पुजारी के अनुसार इसने 16 सोमवार का व्रत रखा और जिस व्रत के प्रभाव से इसके उसके ऊपर जो प्रकोप था भोलेनाथ का वह खत्म हो गया और यह अच्छे से जीवन यापन करने लग गई। और उसी समय भगवान की कृपा से राजा का भी दिमाग बदल गया, का मन बदल गया और इसने पुनः अपने जो सैनिकों को जंगल में भेज दिया और कहा कि मेरी रानी को ढूंढ करके ले आओ। और उस रानी को, मंगला को पुनः राज्य में लाया गया और उसका भव्य तरीके से स्वागत किया। और उसके बाद यहाँ प्रत्येक सोमवार का व्रत करने लग गई और उसने जीवन में कई बार 16 सोमवार का व्रत किया और उसका उद्यापन किया। मित्रों, इस प्रकार से 16 सोमवार के व्रत की जो कथा है मैंने आपको बताई। इस कथा को श्रवण मात्र से ही जो हमारे कई प्रकार के जो दोष होते हैं या हमारे पाप कर्म होते हैं वह सब नष्ट हो जाते। जिस प्रकार इन सभी की मनोकामना पूर्ण हुई, उसी प्रकार आप सबकी भी हो, यही कामना करते हुए आज के लिए जय श्री राधे, प्रणाम।